पिछले वाले 2 वीडियो एटॉम्स के ऊपर है कि कैसे हम इस वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को टच नहीं कर रहे। हम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाल चुका हूँ, जो क्वेश्चन आया था उसको बनाते टाइम, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन था जो वो भी बना दिए। और मैं उसके बाद क्वेश्चन या फिर सवाल मन में यह आया कि हम अगर कोई चीज़ टच नहीं कर रही है, मैं जैसे ही बताया था कि क्यूब को हम टच कर रहे हैं तो ये टच नहीं है, मैं खुद को टच कर रहा हूँ, मेरे फेस को टच कर रहा हूँ, ये टच नहीं हो रहा है। एटॉम के लेवल पर एक रिपल्सन हो रहा है जिसको हम टच की तरह फील कर रहे हैं। अगर रिपल्सन हो रहा है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि मैग्नेट्स का रिपल्सन के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यही सेम टाइप का रिपल्सन फील हो रहा था हमारे हाथ के बीच में हो रहा है, जिसको हम टच फील कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर रिपल्सन हो रहा है तो चक पे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो कैसे लिख रहा है? मतलब अगर रिपल्स होना है तो अगर हम लिख रहे हैं तो वो तो रिपल होके गिर जाना चाहिए ना, जो चक का डस्ट हो रहा है होता है, जो ब्लैक बोर्ड पर अगर हम लिखते हैं तो वो रिपल्स होकर गिर जाता ना, ये क्यों लगते रह रहा है? और उसके बाद हम अगर हाथ से चिपकाते रहे तो वो कैसे रिमूव हो जा रहा है? डस्ट अगर उड़ जा रहा है या फिर हमारे हाथ में या फिर डस्ट पर लग जा रहा है, तो कैसे हो रहा है? अगर रिपल्सन हो रहा है तो हमारे हाथ में तो नहीं रखना चाहिए ना, वो तो गिर जाना चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए लिखते वक्त भी। पर बैक स्टोरी के बारे में बात करें कि कैसे मेरे मन में आया, कौन सी सिचुएशन पर आया और क्यों मेरे मन में आया, तो ये वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसके बारे में। तो अगर वीडियो में बना रहा हूँ, अगर मैं रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, बुलेट्स पॉइंट वगैरह लिख रहा हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ और थंबनेल वगैरह डिजाइन कर रहा हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहा हूँ, तो वन काइंड ऑफ दिन भर में ये चीज़ें मेरे मन में चल रहा होगा। कोई भी टॉपिक में बात कर रहा हूँ तो जिस दिन पे मैं बात कर रहा हूँ उस दिन और उसके दिन बाद में दिन वो मेरे मन में सबकॉन्शियसली चलता रहता है। कभी कभी याद आ जाता है कि हाँ मैंने वीडियो डाला था एक पर, या फिर कोई नया सवाल आ जाता है, उसके बाद मैं पार्ट 2 वगैरह भी डालता हूँ कि कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ। तो क्लास चल रहा था हमारे कॉलेज में, मैं बैठा था और साल देख रहे थे चौक पर, तो हटक कर वहाँ पे ही मन में आया कि क्या कैसे हो रहा है, मतलब अगर रिपोर्ट होना है तो कैसे लिखा जा रहा है। तो वहाँ पर मोबाइल था मेरे पास, मन लिखना टाइपिंग करना शुरू कर दिया, नोट्स पर लिखना शुरू कर दिया, जो नोट्स होता है कि नोट्स वगैरह होता है वहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। तो कैसे हो रहा है घर के आकर रिसर्च करना था। तो मेरे पास एक दोस्त वगैरह बैठा था, वो देख रहा था क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है, हाथ पढ़ा रहे तो क्या लिख रहा है। तो वैसे पास वाले भी देख रहे थे कि मोबाइल में कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ, तो एक बंदे ने पूछ दिया तो क्या हो रहा है, क्यों लिख रहा है? मैंने बोला कि तुझको पता है कि हम जो टच कर रहे हैं टच नहीं है। तो बोला यस हाँ पता है। तो बोला कैसे बता? तो बोला अब एटम है, एटम। वो इतना ज़्यादा डीपली नहीं जानता, अगर वो वीडियो देख रही तो पता चल जाएगा उसको, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो वो बोला कि वहाँ पे एटम होता है जिसको वैसे टच नहीं हो रहा है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा ही डीपली नहीं पता। अगर आपको ही नहीं पता तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख डाल दूंगा। तो बोला ऐसा, देन मैंने लिख दिया और घर पे आकर रिसर्च कर दिया। और रिसर्च करने के बाद 2 दिन लग गया मुझे, बना नहीं पाया वीडियो, आपको डिले हो गया होगा। तो यही है कि कैसे हो रहा है, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्यों लिखा जा रहा है, और एक चीज़ भी कि पानी में कैसे डिजॉल्व हो रहा है जो पेंट वगैरह है। आपको पता तो लग रहा होगा कि अगर रिपल्स होना है तो पानी में कैसे मिक्स हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वही चक वाले सार जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी मेरे मन में आ गया, तो ये अगर हो जाए तो ये कैसे हो रहा है। मतलब अगर मैं थोड़ा बहुत भी अगर सार के पढ़ाने से ध्यान हटाकर अगर शांति से बैठ जाता तो और भी कुछ चीज़ें आ जाता मेरे मन में, लेकिन मैंने क्लास के बीच में इंटरफेयर करना नहीं सोचा। मैंने क्लास पर ध्यान दिया, नोट्स लिखने के बाद, मतलब मोबाइल में लिखने के बाद छोड़ दिया और मैंने क्लास पे ध्यान दिया और घर आकर रिसर्च किया। तो पता चला ये कि एटम सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करते। एटम्स के अंदर होता है न्यूक्लियस और होता है इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। रिपल्सन मेनली क्यों होता है कि न्यूक्लियस रहता है बीच में। ये अगर एग्जाम्पल में तौर पर लूँ, ये हो जाएगा एक स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सोच लो कि ये एक 2D डायग्राम की तरह समझ लो। यहाँ पे एक छोटा सा है, तो बहुत छोटा सा है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसको सोच सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स सोच सकते हो। तो ये सब होते हैं नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो बाहर घूम रहे हैं, वो ऊपर वाले जो तरफ वो घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूम रहे, तो नेगेटिव चार्ज है, तो हमको रिपल्सन मेनली क्रिएट होता है। न्यूक्लियस जो अंदर है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो भी अट्रैक्शन करता है। मेरे अंदर इस हाथ के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, इसमें भी दोनों चार्ज है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है तो अभी हमको अब रिपल्सन क्रिएट होकर हमको टच फील हो रहा है। ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है।
वहाँ पे अट्रैक्शन भी हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। यही अट्रैक्शन यहाँ पे काम देता है, मुझे लगता है ये कि और एक चीज़ काम देता है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। जो रिसर्च किया जो पता चला मैं पहले इसको बता दूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। वो भी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, मैंने क्रॉस पेपर नहीं किया, लेकिन आपको अगर ठीक लगा होगा तो कमेंट बताना, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग जो रिसर्च में पाया तो वो है कि वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन भी होता है। वो इतना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट होता है, लेकिन वो क्लोज एनफ होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। चौके पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल होता है, वो सॉफ्ट होते हैं, इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं था। लाइक मैग्नेट की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता हमारे हाथ के टिश्यू की तरह। वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन सॉफ्ट एनफ होता है और क्लोज एनफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टिक हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे पाउडर फॉर्म में होता है, चौक हम लोग लिखते हैं वो पाउडर बन जाता है, तो वो वहाँ पे लग जाता है। तो नेक्स्ट ये हमको जानना है कि हम अगर साफ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी तो रिपल्सन होता है, सेम चीज़ वहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर वाटर एक्शन पहले से वहाँ पे तो हमारे हाथ पे कैसे आ रहा है या फिर डस्टर पे कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पाया कि जो फ्रिक्शन होता है और अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन है। एडिशनल चीज़ क्या है कि हम लोग घसते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डस्टर वगैरह, डस्ट वगैरह जो पाउडर डस्ट है, चॉक वगैरह है, अगर हमारे हाथ पे ऐसे लग जाता है या फिर जो डस्टर है वहाँ पे लग जाता है, जिसकी वजह से ये स्टिक हो जाता है हमारे हाथ पे और गिरता नहीं। या फिर पाउडर फॉर्म में आपने देखे होंगे जब साफ करते हैं डस्टर से या फिर हाथ से, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उड़ भी जाता है। तो वहाँ पे 3 लेयर क्रिएट होता है, आप फ्रिक्शनली सोच सकते हो। एक लेयर जो है वो लग चुका है, आपने देखा होगा कि जो डस्टर साफ होता है वो पूरी तरह ब्लैक नहीं हो जाता या फिर पूरी तरह ग्रीन। अब तो ग्रीन बोर्ड वगैरह आते हैं, पूरा ब्लैक बोर्ड तो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो आता नहीं है। कोई पेंट पर दीवार पर कलर कर दिया, ब्लैक बोर्ड कर दिया, वो बात नहीं है। जो वो बोर्ड वगैरह आते हैं वो इतना ज़्यादा ब्लैक बोर्ड नहीं, कॉमनली नहीं मिलता। अगर आप जाओगे शॉप पर बोलो ब्लैक बोर्ड, तो वो ग्रीन बोर्ड देगा, डार्क किस ग्रीन जो होता है वो देगा, क्योंकि वो आई के लिए कम्फर्टेबल होता है। अगर नहीं पता होगा तो मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो वाला बोर्ड देगा। और आपने देखा होगा वो पूरी तरह डार्क किस ग्रीन नहीं होता, वो थोड़ा बहुत डस्ट रह जाता है, थोड़ा बहुत व्हाइट सा रह जाता है, और हमारे हाथ पे लग जाता है। हम जब हाथ पे वाइप करोगे तो वहाँ पे हमारे हाथ पे रह जाएगा, और ब्लैक बोर्ड पर भी रह जाएगा, ग्रीन बोर्ड पर भी रह जाएगा, और थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा। तो 3 लेयर क्रिएट हो जाता है, हमारे हाथ पे एक लेयर लग जाता है अट्रैक्शन और फ्रिक्शन के कारण हाथ पे लग जाता है, और जो एक लेयर है वो ज़्यादा क्लोज अप चला जाता है, जिसकी वजह से वो बोर्ड पे चिपक के रह जाता है। और एक जो लेयर होता है वो बीच में रह जाता है, वो डस्ट बन के उड़ भी जाता है। हमने देखे होगे वो नीचे वाले तरफ उड़ जाता है, या फिर जो साफ करते टीचर वो उड़ कर हमारे तरफ आ जाता है, ऐसे कुछ होता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा दूर बैठे हो तो इतना ज़्यादा नहीं होता, अगर पास में जाके बैठे हो तो उड़ कर आता है, हमने देखा होगा। तो यही है, और मेरा एक थ्योरी यही है या फिर प्रैक्टिकल भी है। मैं क्या सोचता हूँ कि जो रिपल्सन वगैरह होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज पर होता है। आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये जो मैग्नेट है यहाँ पे लग जा रहा है, और मैं इसका पोल्स वाला चेंज कर दूंगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर दूंगा, तो वो वहाँ पे इसी तरह हो जाएगा। हमारा जो रिपल्सन होता है वो बहुत ज़्यादा नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर पर स्टॉप हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मैं छोड़ूंगा तो आप देख सकते हो, मैं चीज़ के बांध कर आपको दिखाता हूँ, तो आप अच्छे से देखना। नहीं लग नहीं रहा है, देख ध्यान से देखो आप। आप देख सकते हो वहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर पर रिपल्सन हो रहा है। आप देख सकते हो कि एक या भी 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है जो रिपल्सन का रेट है, इसकी वजह से यहाँ पे स्टक नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको लगा भी दूंगा तो वो पे खस जाएगा। लेकिन वहाँ पे हमारे हाथ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मिली नैनोमीटर पर रिपल्सन हो रहा है। मतलब देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जिसकी वजह से वो खिंचता नहीं है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे खिंचता नहीं है हाथ। आप और देख सकते हो एक, या फिर अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 1 या फिर 2 सेंटीमीटर पर रिपल्सन हो रहा था अगर हम मैग्नेट्स की बात करें। लेकिन अगर 1 या 2 सेंटीमीटर पर हमारे हाथ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर रिप्रेजेंट करते तो यहाँ पे होता। और मेरे अगर कोई ले लेते ये पुल अप बार है और मैं यहाँ पे लटकने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन रिपल्सन हो रहा है 1 या फिर 2 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पे मेरा हाथ को डूब जाता और मेरा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाता, देख सकता हूँ अच्छे से। तो मेरा हाथ यहाँ से खस जाता है, फिर इसे बेंड होकर खिंच जाता है, या फिर कैसे करके मैं 1 सेंटीमीटर पर या फिर 2 सेंटीमीटर पर मैं स्टक हो जाता है। वो रिपल्सन हो रहा है एक 0.1 क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मिनिमल सा लेवल पर हो रहा है, नैनोमीटर पर हो रहा है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाता। मतलब फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं क्रिएट होता है कि हमारा हाथ खिसक के चला जाए।
बहुत ज़्यादा ही हाई पर होता है, अगर एक या फिर 2 सेंटीमीटर होता तो भी हमारा हाथ रिपल्स होकर गिर जाता। अभी डस्ट पे अगर लिखता हूँ, चौक पर लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पर, तो वहाँ पे रिपल्सन होकर गिर जाता है। लेकिन वो हो रहा है 0.18 नैनोमीटर पर, तो वहाँ पे रिपल्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर मैं इसको एक कागज़ के टुकड़ा पर एग्जाम्पल लेता हूँ, कागज़ का टुकड़ा है, आप देख सकते हो बहुत छोटा है, इसका कितना ही ग्राम वेट होगा, तो वहाँ पे अगर रख दूंगा तो आप देख सकते हो कि वो भी आराम से रह जा रहा है। तो हमारा हाथ तो बहुत ज़्यादा वेटी है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होना तो जायज़ है ना। 0.1 बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से रिपल्सन इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। यहाँ पे पंखा चल रहा है तो यहाँ पे उड़ जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। 0.1 पर स्टॉप हो जाता है, उससे ज़्यादा क्लोज नहीं जाता, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं जाता है हमको रिपोर्ट करके बाहर भेज दे। लेकिन इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि इसी वजह से हम चीज़ों को या फिर चीज़ों पर और लटक पा रहे हैं, या फिर चौक अगर लिखते हैं तो वहाँ पे स्टक होकर रहता है। तो लास्टली हम जानेंगे कि पेंट कैसे डिजोल्व होता है वाटर में। तो इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपने देखे होगे 2 तरीके का होता है पेंट, मार्केट में मिलता है। जो वाटर रेजिस्टेंट होता है और एक वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है। जो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है वो पानी से धुल जाता है। आप जो स्केच वगैरह करते हो, ड्राइंग वगैरह करते हो, जो पेंट करते हो, वो होता है वाटरप्रूफ नहीं होता है। अगर वो हो जाएगी, वो जो ग्रिल है, ये जो ग्रिल पर पेंट हुआ है, ये है वाटरप्रूफ पेंट। अगर मैं सिर्फ पानी ढालता रहूँगा तो इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। वो पेंट जो कि वाटर प्रूफ है तो या फिर वाटर रेजिस्टेंस है, वो वाटर से कुछ भी इतना ज़्यादा खुलेगा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेंट नहीं उतरेगा। लेकिन जो बात हो जाएगी वाटर प्रूफ नहीं होता है, जिससे हम पेंट वगैरह करते हैं, नॉर्मली ड्राइंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे वो धुल जाएगा। तो जो धुल जा रहा है वही डिजल्व होता है, जो नहीं धुल रहा है वो डिजल्व इतना ज़्यादा ईजिली नहीं होता। आपको केरोसिन वगैरह चाहिए, जो उसको पानी अगर जम जाएगा तो केरोसिन वगैरह पका के उसको फिर से लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। लेकिन वो इतना इजीली पानी में डिजोल्व नहीं होता, आपने देखे होंगे। तो वो कैसे होता है जो वाटरप्रूफ नहीं है, तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो पानी में कैसे डिजोल्व होता है। तो हमको जानना चाहिए कि वो एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। मैं जैसे ही बोला कि एटम्स क्या है, ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम 2 है और ऑक्सीजन का एटम 1 है, जो मिलकर वाटर बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पे कितना एटम हुआ, 3 एटम हुआ, लेकिन एक मॉलिक्यूल हुआ। वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, ना कि एटम्स के साथ। एटम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है पेंट। तो एटम जो है वो एक मॉलिक्यूल है वाटर में, इसकी वजह से जो पेंट होता है उसका भी घुल जाता है। वहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस मिल जाता है, वाटर जो नहीं होता है वो पानी के साथ मिल जाता है। उसके बाद मिल जाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत केमिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है, या फिर आप कुछ सोच सकते हो, जिसकी वजह से वो जाकर पानी में घुल जाता है। वो मॉलिक्यूल्स के साथ घुलता है, ना कि एटम्स के साथ। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो मॉलिक्यूल से, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, एटम्स के साथ नहीं घुलता है। यही था वीडियो। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, मतलब आप बैठे हो कि आपको देख रहे हो कि हम तो बिल्ली रखते हैं, थोड़ा बहुत बिल्ले बागड़ बिल्ले होते हैं, और कोई किसी बिल्ले होते हैं कि वो पालतू बिल्ले होते हैं, जो बिल्ले हमारे पास आके सोते हैं, बिल्लियाँ सोते हैं हमारे पास, हमारे साथ खाते हैं, हमारे पास रहते हैं। लेकिन और कुछ बागड़ बिल्ले होते हैं जो हमारे आके घर में दूध पी के चले जाते हैं, या फिर हमारे बिल्ली को काटते हैं, या फिर और कुछ करते हैं, हमारे पास नहीं आते। हम अगर उसको पास के जाते हैं वो भाग के चला जाता है। तो कैसे होता है, वो क्यों पालतू हो जाते हैं कुछ बिल्ले और बिल्लियाँ, तो और कुछ बागड़ बिल्ले क्यों हो जाता है जो पालतू नहीं होता है। और आपके मन में इतना कुछ क्वेश्चन आता होगा तो कमेंट बता देना, मैं उसका आंसर जरूर लाऊंगा। और बिल्ली का जो क्वेश्चन है मुझे मेरे मन में अभी आया, तो इसका भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जरूर।